खबर है यूपी के बाराबंकी जनपद से। आलू और किसानों की समस्या व कोल्ड स्टोर मालिकों की मनमानी को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा द्वारा मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि कोल्ड स्टोर में बुकिंग के नाम पर भी पैसा लिया जाता है और अगर किसानों के आलू कोल्ड स्टोर में सड़ जाते हैं तो किसानों के चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन उनका पैसा नहीं मिल पाता है। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश और प्रदेश में गन्ने पर राजनीति की जाती है, लेकिन आलू पर कब होगी राजनीति। तो वहीं बता दें कि कोल्ड स्टोर में आलू रखते समय आलू के उस समय के वजन से किराया लिया जाता है, लेकिन निकासी के समय आलू की बोरी का वजन 5 किलो से लेकर 10 किलो तक आलू का वजन कम कर दिया जाता है। आखिर क्यों किसान के आलू की भरपाई कौन करेगा? इसी को लेकर अनेक मुद्दों को रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर प्रशासन ने किसानों की समस्याओं को संज्ञान में नहीं लिया तो भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक द्वारा उद्यान विभाग लखनऊ में प्रदर्शन की आशंका जताई जा सकती है। तो अब देखिए बाराबंकी जनपद से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट। हम आज आपके बीच में इन तमाम बिंदुओं को लेकर आए हैं। दूसरा, जब किसान का आलू कोल्ड स्टोर में सड़ जाता है, वजन उसका घट जाता है, तो किराया पूरा लिया जाता है, उसमें किसान को छूट नहीं दी जाती है, चाहे उसका पूरा का पूरा आलू सड़ जाए, गल जाए, फिर उसके चप्पल किसान के घिस जाते हैं, किसान संगठन भी हल्ला गुल्ला मचाते हैं। लेकिन आज के दौर में किसान यूनियन के नाम पर अगर पूरे देश और प्रदेश में सबसे बड़ा कोई शोषण कर रहा है तो किसान संगठन और किसान नेता कर रहे हैं। आपको उसमें परखना है, आम जनता को परखना है। हम भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक एक विचारधारा को लेकर चले हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन जब किसान के साथ किसान के ऊपर अन्याय होगा तो अगर प्रदेश और देश में हरनाम सिंह वर्मा जिंदा है तो उसका विरोध करेंगे कि जन्म एक बार मेरा हुआ है, मरना भी एक बार है। उत्तर प्रदेश में गन्ने को लेकर, चीनी की मिठास को लेकर कई बार उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते हैं सरकारें भी बदली हैं, कई बार सत्ता चली गई है। उत्तर प्रदेश में प्याज की राजनीति और देश में राजनीति हुई तो सरकारें चली गई। उत्तर प्रदेश में जब किसान पे मार पड़ती है तो न सरकार बोलती है, न कोई विपक्ष का नेता बोलता है, और प्रशासनिक अधिकारी तो आप जान रहे हैं कि माशाअल्लाह है। शिकायतकर्ता से शिकायत ली जाती है और विरोधी से मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश में ये कल्चर चल रहा है, अधिकारियों का पैसे ले लिए जाते हैं। लेकिन आज हम जिस विषय को आपके बीच में लेके आए हैं, व्यापारी और स्टोर का जो मैनेजर होता है उसमें मालिक की भी साठगांठ होती है। दोनों मिलकर किसान के साथ में प्रति कट्टा 5 किलो आलू चोरी किया जाता है पूरे उत्तर प्रदेश में। आप इसका खबर लिखते समय, बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरों में एक कट्टे पर 5 किलो आलू की चोरी होती है, न किसान को मिल रहा है, आप भी किसान के बेटे हैं, न आम आदमी को मिल रहा है, वो कुछ गिने चुने व्यापारियों की पॉकेट में पैसा जाता है। वो जो आलू वजन के नाम पे चोरी होती है वो कई 100 करोड़ रुपए की चोरी होती है। अगर उसका मूल्यांकन आप करोगे, अकेले बाराबंकी में मेरे ख्याल से 60-65 कोल्ड स्टोर है। एक कोल्ड स्टोर की क्षमता लगभग 1.5 लाख बोरी की होती है और 65 कोल्ड स्टोर के वजन का जो रखा जाता है आलू, उसको गुणा करके अगर वो हिसाब निकालेंगे तो 2 रुपया किलो से भी आलू का अगर उसको गुणा गणित करके निकालेंगे तो कई अरब रुपया की चोरी तुम्हारे सिर्फ अकेले बाराबंकी में। जिला उद्यान अधिकारी और जिला अधिकारी किसान नेताओं और उनको बुला के बैठक कर लेते हैं, जो उनकी भाषा बोलते हैं। हमारा संगठन और हम इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। मायावती गवर्नमेंट में ये छूट दे दी गई थी, आपके संज्ञान में डाल रहा हूं। खबर बनाते समय, इसको जानते समय इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मायावती सरकार ने ये कह दिया था कि कोल्ड स्टोर
मालिक और जिला अधिकारी जिलों में तय करेंगे आलू का रेट। भाई मायावती ने कह दिया तो देश में नरेंद्र मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधानसभा और लोकसभा में तमाम कानून बदले हैं। 80 लाख से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में किसान हैं। पूरे देश का अगर डाटा निकाल के हम आपके साथ बैठेंगे तो अगली बार हम आपको बताएंगे। 80 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में किसान हैं और उन किसानों के साथ में इस तरीके का अन्याय होता है और जिला अधिकारी, जिले का जो डीएचओ उद्यान विभाग अधिकारी है वो मिलकर उन रेटों को तय कर दिया जाता है, इसलिए कि कोल्ड स्टोर मालिकों के द्वारा इनके वहां पैकेट भेजे जाते हैं समय समय पर। नहीं तो आप बाराबंकी जानते हैं कहाँ कौन कौन से कोल्ड स्टोर में हो रही घपलेबाजी या चोरी जो आप बता रहे हैं, आरोप लगा? मैं तो सब पे पूरे प्रदेश में मैं कह रहा हूँ, ये देखना आपको है, सरकार को, प्रशासन को देखना है। हमारे साथ तो चोरी हो रही है, इसलिए मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रहा। एक किस आदमी का नाम ले लूं? आप बता दो, जो टटपट्टी मिलती, आप भी किसान के बेटे होंगे, नेचुरल आप जो है इसका जाके जानकारी करो कि आलू का वजन, आलू रखते समय 50 से 52, 55, 58 किलो होता है और जब निकासी होता है तो उसको 48-45 किलो का वजन दिया जाता है। चोरी कहाँ जाती है? हम एक आदमी किसका नाम ले लें? हम तो सबका नाम ले रहे हैं। पूरे प्रदेश के आलू कोल्ड स्टोर मालिकों का हम वो नाम ले रहे हैं। ये हमारे साथ हो रहा है और ये आवाज आज भारतीय किसान राजनीतिक पूरे प्रदेश में 17 तारीख को लखनऊ के सपरू मार्ग पर उद्यान विभाग का निदेशालय है, उसका घेराव है। अभी उनके डायरेक्टर पिछले दिनों आगरा गए थे, किसानों ने उनका घेराव किया। उन्होंने ये बात कही है कि हम किसान के साथ हैं। हम आज आपके साथ बैठे हैं। हम आपके माध्यम से सरकार और प्रशासन से जानना चाहते हैं कि जो बढ़ी हुई दरें हैं, जो हमारा प्रमुख मुद्दा है, सरकार इन बढ़ी दरों में व्यापारियों के साथ है, सरकार प्रशासन किसानों के साथ है या बढ़ी दरों वाले व्यापारियों के साथ है। आज इन विषय को लेकर हम आपके बीच रूबरू हैं और इन दरों को पूरे उत्तर प्रदेश का किसान किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं करेगा। और मैं आज आपके बीच में बता रहा हूँ, ये भी कह रहा हूँ कि आप लोग चूंकि किसान ही परिवार से हैं सभी लोग, जब आलू की खेत में खुदाई होती है तो आप भी जानते हैं कि किसान कितना व्यस्त होता है। जब धान की रुपाई होती है किसान कितना व्यस्त होता है। कई बार लोग सवाल उठा देते हैं कि इसमें किसान नहीं आए, ये भी सुनने को मिलता है, इसमें आलू किसान नहीं आए हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं कि आलू निकासी के पहले अगर सरकार कोल्ड स्टोर के जो मालिक हैं इन बढ़ी, हम तो आपके बीच में ये कहने आए हैं कि एक प्रदेश एक किराया। इन्होंने ये कहा कि चिप्सोना आलू का किराया हम 40 रुपया प्रति क्विंटल ज्यादा लेंगे। इस कमरे में बैठे हैं, अगर पंखा एसी चल रहा है तो हवा तो सबको लग रहा है, किसी को कम ज्यादा तो नहीं लगता है। तो 40 रुपया क्विंटल किस तरीके से, क्या गुंडा टैक्स है? लाल आलू का किराया, सामान्य आलू का किराया इन्होंने कहा कि 20 रुपया क्विंटल प्रति क्विंटल बढ़ा के लेंगे। हम ये जानना चाहते हैं, इस प्रदेश में व्यापारी बड़ा है, सरकार बड़ी है और आखिर किसान का कौन सा स्थान है? हम किस पायदान पे हैं? हम जमीन पे हैं या जो सरकार हर वक्तव्य में कहती है कि किसान की आमदनी हमको बढ़ाना है, हम किसान के लिए सारे काम कर रहे हैं। तो बढ़ी हुई दरों में सरकार ये भी बताए, हमारा आपके माध्यम से सरकार से सवाल है कि व्यापारी के साथ सरकार है या किसान के साथ सरकार है, और अगर किसान के साथ है तो बढ़ी दरें वापस ले, अन्यथा 17 तारीख को लखनऊ के जो उद्यान निदेशालय है वहाँ पर हम लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे और वो धरना भी नहीं हटेगा। देखो, हम विचारधारा के साथ और विचारधारा वाले लोग हैं। हम किसी मुद्दे को जब लेकर चलते हैं तो हम उसको, और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो 40 साल पुरानी किसानों की मांग थी कि निजी नलकूप किसानों को बिजली फ्री दी जाए, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की मांग थी।
पिछले दिनों उसको मुख्यमंत्री ने माना, उसके लिए हम उनको धन्यवाद दिए। लेकिन इस विषय, ये बड़ा विषय है, हम आपसे इस अपेक्षा से आए हैं कि सरकार के कान तक आवाज़ जरूर जाए, क्योंकि इसमें 80 लाख किसान इससे जुड़ा है और आलू हर गरीब अमीर थाली का पदार्थ है, भोजन है। आलू मतलब आलू पे एक हंसी हुई कि बिहार में अगर लालू और आलू का क्या एक स्लोगन चला था, समोसे में आलू लालू का, तो हम आपके जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक जीवित रहेगा लालू का नाम, उसी आधार पे था। तो आलू को इतना मतलब ये आलू, ये किसान लालू से छोटा है, बिल्कुल ये किसान लालू से छोटा है या ये आलू और किसान लालू से इस देश की राजनीति अगर बाराबंकी की बात करें, अभी पक्की फसल की खुदाई नहीं शुरू हुई है आलू की, लेकिन अधिकांश स्टोरों में क्षमता फुल हो गई है। जब किसान जाता है उनके यहाँ अपनी बुकिंग के लिए, तो स्टोर मालिक और मैनेजर कहते हैं कि हमारी भंडारण क्षमता समाप्त हो गई है। मैं आपको बता दूं, ये भी बड़ा घोटाला है। ये भी बड़ा घोटाला है कि बुकिंग के नाम पर भी पैसे लिए जाते हैं। देखो, किसान बहुत भोला भाला है। जब किसान पे कोई अंगुली उठाता है तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। और देश का किसान डल्लेवाल जी जिस दिन से अनशन पे है, भले ही हम पंजाब के उस वहां बॉर्डर तक नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मैं हरिनाम सिंह वर्मा अपने बिस्तर पे उस दिन से नहीं सोया हूं, मैं जमीन पे लेटता हूं। और जब तक के एमएसपी और डल्लेवाल जी के द्वारा जो मांगे मांगी जा रही हैं उसको पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम जमीन पर ही लेटेंगे। आपका जो सवाल है, देखो, किसान के साथ में कौन नियम कानून लगा के भ्रष्टाचार कर दिया जाता है। अभी आप लोगों के द्वारा जो खबर लिखी गई है बाराबंकी के प्रिंट मीडिया, और उससे हमने उसको पढ़ा था, अभी कल ही बड़े बड़े पेपरों में खबर थी कि जिला अधिकारी ने इसकी जांच कराने के लिए कहा। भाई, जांच क्या कराओगे? जांच करा के जिला अधिकारी महोदय क्या करेंगे? ये तो चल रहा है, ये आज का थोड़ो। आप सब लोग जानते हो कि बुकिंग के नाम पे पैसे लिए जाते हैं। पहले बुकिंग होती थी, पर्ची दे दी जाती थी, हरनाम सिंह वर्मा आएंगे, 50 कट्टे आलू इनका है। अब हरनाम सिंह वर्मा अगर आलू बुक करा रहे तो 20 रुपया कट्टी लिया जाता है। किसान बताए न बताए, ये कड़वा सत्य है। और किसान के साथ एक खेल खेला जाता है। किसानों को कोल्ड स्टोर जो हैं बोरी देते हैं जी, जो बाजार में 26, 27, 28 रुपए का रेट है, लेकिन कोल्ड स्टोर उससे 32 रुपए, 31 रुपए, 33 रुपए की वसूली करते हैं। एकदम सही बात है। आप किसान की आवाज हो, आप किसान की बात को समझ रहे हो। जब किसान बोरी लेता है, सभी किसान सिर्फ उससे पैसे नहीं बढ़ा के लिए जाते हैं, उससे 6 महीने का ब्याज लिया जाता है, और ब्याज वो लिया जाता है, चक्रवर्ती ब्याज लिया जाता है। क्या बाराबंकी प्रशासन इसकी जांच कराएगा? जो आपका सवाल है, क्या बाराबंकी प्रशासन जो बोरी लेता है किसान, और उससे ब्याज भी लिया जाता है, बड़ी दरों पे बोरी दिया जाता है, भाई ये बोर्ड लगवाएं। कोल्ड स्टोर मालिक जो है अपने वहां कोल्ड स्टोर पे बड़ी सी होल्डिंग लगवाएं, इंडस्ट्री है ना, ये लगवाएं कि हमारे वहाँ किसान से बोरी के पैसे नहीं लिए जाएंगे, हम किसान से ब्याज नहीं देंगे, हम किसान जो आलू हमारे वहाँ रखेगा, अगर 50 किलो का कट्टा है, हम उस किसान को निकासी के समय 48 किलो देंगे। सूखे के नाम पे कितना? लालगंज में एक कोल्ड स्टोर है, उसका पूरा आलू सड़ गया। बक्सी तालाब में एक पूरा आलू कोल्ड स्टोर का सड़ गया। बाराबंकी में भी 1-2 बार पिछले दिनों ये रामबरन और हमारी टीम ने एक कोल्ड स्टोर मालिक के वहां आलू सड़ने का विषय था। हाँ, पैसे मिलते कहाँ हैं? चप्पल घिस जाते हैं। आज हम इसी विषय को लेके आए हैं कि गन्ने पर राजनीति देश में होती है, प्रदेश में होती है। आलू पे कब राजनीति होगी? आलू किसानों के साथ कब कौन खड़ा होगा? इस जिले में बाराबंकी का कोई सांसद विधायक आवाज उठाया? हम तो आज आप लोगों के माध्यम से, जो हमारे किसान लोग हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कल कन्नौज में है, फर्रुखाबाद में है, आगरा में है, कानपुर में है, कानपुर देहात है, फतेहपुर है, प्रयागराज है।
कल और परसों एक साथ में पूरे इन जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ वगैरह में हो रही है। मेरे कहने का विषय ये है कि अगर हमारे साथ चोरी सिर्फ होना बंद हो जाए, हम घटतौली का शिकार होना बंद हो जाए, तो किसान को आमदनी की कोई ज़रूरत नहीं। हम तो एक बात कहते हैं, महंगाई के अनुपात में किसान की फसल के दाम तय कर दो, किसान को दे दो। किसान कोई भिखारी है? किसान से लोग कहते हैं हमने तुमको इतनी, अरे भैया हम छूट और ब्याज कर्जदार उसके थोड़ो हैं। अभी बजट आया, बजट पे कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज लेने की क्षमता बढ़ा दिया। भैया किसान को कर्जदार क्यों आप बना रहे हो? जब ये किसान क्रेडिट कार्ड देश में आया था, जो भी किसान, और मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं आपके बीच रहूं न रहूं, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत की उस बात को मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हमें कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे पिताजी किसान थे, वो बिना किसान क्रेडिट कार्ड के काम कर रहे थे। जब महंगाई आई, हमारा काम खेती से नहीं चला, तभी तो हम किसान क्रेडिट। लेकिन सरकारों की, व्यापारियों की ये योजना है कि इस देश के किसान को इतना कर्जदार बना दो, आने वाले कल में जो महंगाई जैसे हम अपनी दिनचर्या, अपने परिवार की चीज़ों को पूरा करने के लिए हम अपनी ज़मीन को बेचें। और आप सभी लोग जानते हो, इस देश का व्यापारी और इंटरनेशनल व्यापारी भी हमारे देश और उत्तर प्रदेश में नज़र गड़ा के बैठे हैं कि कैसे किसान कर्जदार हो, कैसे हरनाम सिंह, रामबरन, वारसी जी अपनी ज़मीन को बेचें और बड़े व्यापारी आके खरीद लें। सबकी नज़र तुम्हारी ज़मीन पे है। और मैं आज आपके बीच में कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले 10 साल में जो अपनी ज़मीन को बचा लेगा वही राजा होगा। ना अडानी राजा होगा, ना अंबानी राजा होगा। राजा होगा इस देश का, क्योंकि आने वाले कल में जो लड़ाई होने वाली है, वो इस बात की लड़ाई है कि ऑर्गेनिक खेती के नाम पे बहुत खेल चल रहा है। भ्रष्टाचार में पूरी डूबी हुई है सरकार, भारत सरकार से लेके पूरे देश की जितने स्टेट हैं। आज ऑर्गेनिक खेती के नाम पे तुम्हारे यहाँ भी बाराबंकी में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एग्रीकल्चर के नाम पे क्या क्या खेल हो रहा है। क्या वही किसान है? हरनाम सिंह किसान नहीं है? अरे सरकार और जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले बहुत बड़े बाराबंकी के उत्पादक किसान हैं। मेरे खेत में चल के खड़े होकर देखने में अकेले किसान नेता हूँ थोड़ा हूँ। मैं किसान का पुत्र हूँ और खेती को मैं अपने हाथ से करता हूँ, इसीलिए आपके सामने बेबाकी से बोलता हूँ। मैं गन्ना, आलू, धान, गेहूँ, हर चीज़ का मैं किसान हूँ। लेकिन किसान के नाम पे कैसे सरकार से उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। बाराबंकी में कोई कार्यक्रम होता है तो उन्हीं को ला के खड़ा कर दिया जाता है। जिक्र कर रहे हैं आप? नाम बता दीजिए, किसका जिक्र? आप जानते हो, सब जानते हो। तो आप बता दीजिए, आपके यहाँ जिले में सबसे ज्यादा कौन खेती बड़ी खेती करने वाला है? हमसे काहे कहला? तो मैंने कहा ना कि मैं हमारे यहाँ तो कई सारे हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे हैं। अगर उसमें हरनाम सिंह वर्मा है, अगर जिले में हरनाम सिंह वर्मा जिले का सबसे टॉप 10 किसान है, तो हरनाम सिंह वर्मा चोर है, किसानों के नाम पे चोरी कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जिसको अवार्ड मिला है, पद्मश्री मिला है, तो क्या वो चोर है? सरकार यही मुद्दा हो गया ना? हाँ, वो चोर है। हाँ, सरकार किसान के नाम ने जिनको सम्मानित किया है वो चोर है। हाँ, क्यों नहीं चोर है? क्यों नहीं चोर है? आए हमसे बात करें। आप नाम क्यों दे रहे हैं? नहीं, आपने मेरी बात तो सुनो। किसान गोष्ठी होती है, कितने किसानों को बुलाया जाता है। देखो, विषय तर्क वितर्क का नहीं है, हमारी किसी बात को काट के उसको चलाने का विषय नहीं है। मैं अपनी बात को बड़ी बेबाकी से कह रहा हूं कि हरनाम सिंह वर्मा जिले का अगर अवार्ड ले रहे हैं तो अकेले उनकी माँ ने किसान नहीं पैदा किया है। इस बाराबंकी जिले में 30-40 लाख किसान है, एक किसान ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ का प्रशासन, यहाँ के कृषि के अधिकारी, यहाँ के जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के लोग जो है इस तरीके से भ्रष्टाचार के रास्ते स्थापित करते हैं और कहते हैं कि इस दुकान से बीड़ी खरीदो, इस दुकान की बीड़ी पीने से किसी को टीबी नहीं होगी। धुआं अंदर जाएगा तो टीबी स्वाभाविक होगी। अगर कोई बहुत बड़ा किसान है,
मैं तो ऑर्गेनिक किसानों को कह रहा हूँ, बुंदेलखंड को भी मैं गया, उनके वहाँ गया, चकिया लगी है, तमाम चीज़ें लगी है। ठंडा आज की डेट में ठंडा कड़वा तेल का व्यवसाय हो रहा, बताया जा रहा है कि ये गर्म कड़वा तेल नहीं है, ठंडा है। पंचक्की जो अंग्रेजों के द्वारा गंग नहर पर लगाई गई थी वो बंद हो गई। मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो पानी से सरसों का तेल निकाला जाता था। हमारे वहाँ हापुड़ और वहाँ पर ये गाजियाबाद में वो पंचक्की जो गंग नहर है वो वहाँ पर लगी थी, 5 पंचक्कियाँ लगी थी। अच्छा अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल ये है कि अभी आपने शुरू किया था तो आपने कहा था कि हम ही एक ऐसी पार्टी हैं जो किसानों की बात करते हैं, बाकी जो किसान यूनियन है जो आपके अंग हैं, जिससे मतलब और भी पार्टियां हैं जो तरह तरह के नाम हैं, वो भी मुद्दे उठाती हैं, लेकिन एक डायरेक्ट आरोप आपने ये लगाया कि वो लोग काम नहीं कर रहे, सिर्फ आप कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश और देश में आज किसान यूनियन जो किसान के नाम पे संगठन बने हैं, वो किसान नेताओं के कारण और किसान संगठनों के द्वारा देश की सरकारें अगर नुकसान कर पा रही तो हमारी कमी की वजह से, क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं। किसान नेता एकजुट नहीं है। किसान नेता क्या है कि जमीनों, प्रॉपर्टी, इस तरीके कमर्शियल मुद्दे उठाते हैं और उनको कुछ दूरी तक ले जाते हैं, फिर खत्म कर दे। किसान संगठन इसलिए नहीं बना है, किसान संगठन इसलिए बना है कि किसान को आलू की कौन लड़ाई लड़ेगा। आप 10 संगठनों का जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, 10 संगठनों का ज्ञापन उठा लो और उसमें अगर आप देखेंगे तो एक होगा ये धारा 24 की ये नपाई नहीं हो रही, ये प्रॉपर्टी डीलर ने जमीन का कब्जा कर लिया है, हरनाम सिंह वर्मा प्रॉपर्टी डीलर ने जो है तालाब पे कब्जा कर लिया है। ये किसान संगठनों का काम है, ये किसान संगठनों का काम नहीं है। किसान संगठनों का काम है कि नहर में पानी नहीं आ रहा, किसान को बिजली के जो बिल है उनको बढ़ के मिल रहा है। किसान संगठनों, अब तो किसान संगठन ये मुद्दे उठाते हैं कि वहाँ गौकसी हो रही, वहाँ घोड़ा कट रहा, वहाँ गधा कट रहा, ये कोई किसान संगठनों के मुद्दे हैं। किसान संगठनों के मुद्दे हैं किसान से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसको MSP दिलाने की बात करो। आपकी मंडियाँ हैं यहाँ बाराबंकी में, बताओ आप कितने किसान संगठन हैं जो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि उन सबको अपनी विचारधारा को किसानों की समस्याओं पे केंद्रित करना होगा, ना कि निजी स्वार्थ में। और ये संगठन लिप्त है, और जिस दिन मेरा हो या मेरे संगठन या मेरे किसी भी पदाधिकारी का, सुनो भाई साहब, जिस दिन मेरे संगठन या मेरे किसी भी पदाधिकारी का किसी प्रॉपर्टी जमीन के काम में नाम आ जाएगा तो फोन करके मुझको बुला लेना। ये हरनाम सिंह, आप तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह रहे थे, मैं इस तरीके के वो चक्कर में नहीं पड़ता। मैडम जी, एक मेरा क्वेश्चन है कि यूपी में 10 से 12 जिले ऐसे हैं जो आलू की खेती के लिए बेस्ट है जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बनती है और किसानों का नाम देती है कि वे किसान की हित में है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट के लोग के आलू की खेती को क्यों नहीं बढ़ावा देना चाहते हैं और क्यों नहीं इसको मुद्दा बनाया उन लोगों ने, जैसे कि गन्ने की मुद्दा बनाया? अभी मैं छिबरा मऊ को गया था 4 दिन पीछे, छिबरा मऊ को, वहाँ पर कोल्ड स्टोर मालिकों के द्वारा निमंत्रण दे दिए गए किसानों को कि उस दिन कोल्ड स्टोर का फीता कटेगा, सबको आना है। एक किसान खड़ा हुआ, उसने कहा कि भैया जब हम चाय समोसा, कोई स्टोर मालिक की चाय पिएंगे, समोसा खाएंगे तो किराया किससे वसूलेंगे। जो आपका सवाल है, देखो अभी तक प्रदेश में इस मुद्दे को कोई उठा नहीं रहा था, चोरी छुपे बात उठ रही थी। ये 17 तारीख से आंदोलन चलेगा, रुकेगा नहीं। बिजली की दरें पिछले दिनों बढ़े नहीं, अमोनिया गैस की दरें बढ़ी नहीं, इसके टाट के बोरे की कीमत बढ़ी नहीं है। जब जूट की कीमत नहीं बढ़ी तो इसकी नहीं बढ़ी, इन पल्लेदार की पल्लेदारी बढ़ी नहीं है, तो किराया कैसे बढ़ जाएगा, कैसे हम स्वीकार कर लेंगे। और रही बात सरकार, सरकार ऐसे थोड़ो मानती है, सरकार के लिए अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो अंगुली तो टेढ़ी हो गई। घी निकालने के सीधी अंगुली से नहीं घी निकलता, टेढ़ी करके निकलता है। 17 तारीख को अगर आलू, और ये जो विभाग है उद्यान विभाग, मैं जब उस दिन गया
तो इससे बड़ा वो रूम था। मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम हजारों पीली फाइलें, राम भरोसे कोल्ड स्टोर, नथू राम कोल्ड स्टोर, मायावती कोल्ड स्टोर, गंगा प्रसाद कोल्ड स्टोर, ये सारी फाइलें लगी थी। आप एक बार लाइसेंस दे दिए, आप उसकी मॉनिटरिंग करो, क्यों आपके वहाँ हर बार रिन्यूअल के लिए फाइल आती है? रिन्यूअल के लिए फाइल आने का मतलब है कि भ्रष्टाचार में वो विभाग, वो फाइल लिप्त है। हम कोल्ड स्टोर मालिकों के पक्ष में ये कहना चाहते हैं कि उनको बार बार रिन्यूअल के लिए ना बुलाया जाए। एक बार बन गया, लाइसेंस बन गया, उनका समय समय पे आप निरीक्षण करते रहो, अगर कोई कमी है तो ठीक है। सर, मेरा एक सवाल है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब किसान होते हैं, बिजली पर आपने बात की, तो उनके यहाँ एसी और फ्रिज वगैरह नहीं होते, उसके बावजूद उनको बहुत ज्यादा बढ़ के बिल आता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही खेल पूरे प्रदेश में चल रहा है। आज भ्रष्टाचार जो बिजली में हो रहा, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है कि जो यूनिट हैं, सपोज करो हमारे घर में एक पंखा, एक ट्यूबलाइट जल रही है, उसका मिनिमम बिल 100, 150, 200 रुपये आता है, उसको 20,000 बना के भेज दिया जाता है। अब 20,000 आया तो भड़क गए कि भाई हमारा 20,000 कैसे आ गया, तो आप ठीक कराने के लिए जाओगे तो 100, 200, 500 घूस आपको देना ही होगा। पूरे प्रदेश में यही खेल चल रहा है बिजली विभाग में। यूनिट बढ़ाओ, ठीक कराने जाओ, पैसे लाओ का खेल चल रहा पूरे प्रदेश। अभी बिजली की बात हुई तो बाराबंकी में एक मामला आया था हैदरगढ़ क्षेत्र का, जहाँ पर एक किसान का बिल ज़्यादा आया तो अधिशासी अभियंता जो हैं उन्होंने किसान से मांग की कि तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, उसको साथ में लेके आया करो। बड़ा चर्चा हुआ इस पर। मैं अपने जिलाध्यक्ष को कहूँगा, और अगर उसकी ऑडियो वीडियो है तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि वो मुझे उपलब्ध कराने की कृपा करें। और हम उस विषय को हमने भी सुना है, उस विषय को हमने गंभीरता में लिया है। अगर उसमें सत्यता पाई गई तो हम चाहेंगे कि बाराबंकी का प्रशासन या उस जो संबंधित अधिकारी है जो उसको सजा दे सकते हैं, तो कम से कम उसको सस्पेंड कर दें। इतना तो जरूर करें। सवाल है, तो किसान भाई होते हैं, उनका जैसे अच्छे वैरायटी का आलू होता है तो किसी भी कोल्ड स्टोर में जमा करते हैं, उसके बाद उनको बताया जाता है आलू सड़ गया है, उसके बाद उनको किसी खराब वैरायटी का आलू दे दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? आज की चर्चा यही है, हम चीज़ अच्छी लेके जाते हैं और उसके बाद में हमारा कट्टा बदल दिया जाता है, इसलिए कि वो भाई जौहरी तो सोने को और वो जो हीरा मोती है उसको जो परखने वाला वही जानता है। जब कोल्ड स्टोर मालिक व्यापारी वो जान जाता है तो ये अदली बदली कर देता है। आप इसी के लिए तो चर्चा कर रहे हैं। ये सारे विषय 17 तारीख को इसका आज हम आपके बीच में इसलिए आए हैं, इस समस्या के समाधान तक ये आंदोलन चलता रहेगा। धन्यवाद।